हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीनों के यानी मई से लेकर अक्टूबर तक के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 पुरस्कार के लिए हरियाणा से किस ग्राम पंचायत का चयन किया? तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए हरियाणा से चयन किया गया कानौर पंचायत का। और कानौर पंचायत कहाँ पर है? यह रोहतक जिले के कलानौर खंड में स्थित है, तो ये आप जरूर याद रखें। और वहीं इससे पहले कानौर ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार की ओर से नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का भी पुरस्कार मिल चुका है। और प्रदेश सरकार पंचायत को 7 स्टार रेनबो योजना के अंतर्गत 2018 में 5 स्टार और 2019 में 6 स्टार ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा चुका है। तो ये आप ग्राम पंचायत का नाम जरूर याद रखें, कानौर ग्राम पंचायत। और ये काम किस जिले में है? रोहतक जिले में है। और इसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 का पुरस्कार मिला है। और इसे जो रेनबो योजना है इसके अंतर्गत कितने स्टार की रेटिंग मिली है? 6 स्टार की इसको रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल तालाब किस गांव में बन रहा है? आप हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करें ताकि आपको भी पता लगे कि भी आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो है पिछले 6 महीनों से हैं, यानी आपने पिछले 6 महीनों से हरियाणा करंट अफेयर्स की कितनी तैयारी की है। तो इसलिए आप जो है हर क्वेश्चन का साथ के साथ पहले से अपना आंसर जो है सोच कर रखें। तो हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल तालाब बन रहा है क्योडक गांव में। क्योडक गांव किस जिले में है? कैथल जिले में है। और यह पहला गांव होगा जिसके तालाब के पानी को उपचारित कर सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार किस राज्य के मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है? तो ये कर रही है सिक्किम राज्य के मॉडल को। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? चौधरी कौरपाल गुज्जर। और ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी है और साथ ही वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी है। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इजराइल तकनीक पर कहां पर बागवानी का इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो ये बनेगा हरियाणा के भिवानी जिले में। और भिवानी जिले के किस गांव में बनेगा? ये बनेगा गिगनाऊ गांव में। तो ये गांव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। और ये कितने एकड़ में बनेगा? 25 एकड़ में बनेगा। 25 एकड़ में बनने वाला यह पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें फलों और सब्जियों की वैरायटी पर काम किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट पर लगभग जो है 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा पशुपालन मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा करनाल में। किस राज्य ने हर सिर हेलमेट योजना हाल ही में शुरू की है? हर सिर हेलमेट योजना शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये आपका योजना का नाम है, इसको जरूर याद रखें, हर सिर हेलमेट योजना। और ये कहां से स्टार्ट की गई है? हरियाणा में करनाल से ये
योजना स्टार्ट की गई है? हर सिर हेलमेट योजना। हरियाणा राज्य में हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत किस हेलमेट कंपनी के साथ मिलकर की गई है? तो ये की गई है स्टड कंपनी के साथ मिलकर। और स्टड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सिद्धार्थ खुराना। हरियाणा में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में भाजपा के कौन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं 13वें प्रदेश अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ कितने जोटों के क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 8 जोटों के। 8 जो जोटे होते हैं उनके क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण विजेता पंडित जसराज का निधन कब हुआ? तो ये पंडित जसराज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर इनके जन्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के पीली मंदोरी गांव में, जो कि प्रेजेंट टाइम में फतेहाबाद जिले में है। लेकिन आपके ऑप्शनों में होता है हिसार जिला, क्योंकि उस टाइम में जब इनका जन्म हुआ तो पीली मंदोरी गांव था हिसार जिले में, और अब हिसार से फतेहाबाद अलग होकर वो गांव अब फतेहाबाद में है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अब भी ऑप्शन होता है हिसार जिला, तो इसलिए ये भी याद रखें। और हाल ही में इनका जो निधन हुआ है, तो इसलिए ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके निधन की भी डेट आप याद रखें। इनका निधन हुआ था 17 अगस्त 2020 को, और वह इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। 28 जनवरी 1930 को। और वहीं मूल जन्म स्थान पीली मंदोरी हिसार जिले में, जो कि अब फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इनका निधन कहाँ पर हुआ? इनका निधन हुआ अमेरिका के न्यू जर्सी में। और वहीं 8 जनवरी 2012 को अंटार्कटिका तट पर सी स्प्रिट नाम के क्रूज पर गायन प्रस्तुत किया और 5 महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बने। तो ये भी आप याद रखें, 5 महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पंडित जसराज। और जसरंगी, जसरंगी किसकी एक जुगलबंदी है? पंडित जसराज की, जिसमें महिला और पुरुष गायक अलग अलग रागों में एक साथ गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? तो ये बढ़ा है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। ये आप देख सकते हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 4.29% जो है वन क्षेत्र बढ़ा है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल परीक्षा 2019 में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह, यानी फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? प्रदीप सिंह की आई थी, और ये हरियाणा से संबंधित है। तो ये हरियाणा में कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। तो सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, और सोनीपत जिले के गांव तेवड़ी, सोनीपत जिले के गांव तेवड़ी के ये रहने वाले हैं। किस देश में धमाके के बाद गेहूं का स्टॉक खराब होने के बाद हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी? तो ये भेजी है लेबनान कंट्री को। लेबनान कंट्री में हाल ही में एक बम धमाका हुआ था, जहां से वहां पर जो है खाने की कमी आ गई थी, खाद्य सामग्री जो है काफी नष्ट हो गई थी। उसके बाद वहां पर हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी है लेबनान में। लेबनान की राजधानी आप जरूर याद रखें, ये है बेरूत। किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा? तो ये बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, और गुरुग्राम जिले के गांव कासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर बनाया गया है? तो देश का पहला पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है रोहतक में।
तेनजिंग नार्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है और उन्हें यह अवार्ड लैंड एडवेंचर श्रेणी में दिया गया है। हरियाणा अपने अधिनियमों से किसका नाम हटाने जा रहा है? तो ये जा रहा है हरियाणा अपने अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाने जा रहा है। और हरियाणा में करीब 237 ऐसे अधिनियम है जो अब भी पंजाब के नाम से चल रहे हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनमें अब भी पंजाब का नाम चल रहा है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने उन अधिनियमों से पंजाब के नाम को अलग करने की घोषणा की है और हरियाणा अब उन अधिनियमों को जो है अधिनियमों से पंजाब का नाम अलग करेगा। हरियाणा से कौन एकमात्र वाटर हीरो पुरस्कार के विजेता है? तो वाटर हीरो पुरस्कार के विजेता है रमेश गोयल और देश भर से लगभग 60 व्यक्तियों को वाटर हीरो पुरस्कार मिला है और इनमें से केवल हरियाणा से केवल एक व्यक्ति बिलोंग करते हैं, रमेश गोयल। रमेश गोयल हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। सितंबर 2020 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हरियाणा है 16वें स्थान पर। और वहीं पहले स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप जरूर याद रखें, फर्स्ट प्लेस पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। और वहीं सेकंड पोजीशन पर कौन है? उत्तर प्रदेश। जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे अजय सिंह चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं। किस योजना के तहत कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य किसान उनसे प्रभावित होकर खेती की बेहतर तकनीक अपनाने की ओर बढ़े? तो ये है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान के लिए कितने लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 5 लाख रुपए की। तो ये आपकी जो है, और दूसरे स्थान पर जो रहेगा ऐसे 2 किसानों का चुनाव किया जाएगा और इनकी इनाम राशि रहेगी 3-3 लाख रुपए। वहीं तीसरे स्थान पर जो रहेंगे 5 किसानों का चुनाव किया जाएगा और इन्हें दिया जाएगा इनाम स्वरूप 1-1 लाख रुपए। और वहीं 100 किसानों को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें कि 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तो आप ये योजना का नाम याद रखें, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। पहले इनाम के रूप में 5 लाख रुपए और दूसरे इनाम के रूप में 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर जो रहेंगे 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में हरियाणा के हिस्से के कितने कमरों पर पंजाब का कब्जा है जिसे हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार प्रस्ताव पारित करने जा रही है? तो ऐसे 20 कमरों पर पंजाब का कब्जा है जिसे हासिल करने के हरियाणा सरकार प्रस्ताव पारित करेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो पहले चेयरमैन थे रणजीत कुमार पंचनंदा और अब नए चेयरमैन बने हैं आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड की 1 लाख रुपए की राशि दी गई है? तो ये दी गई है अर्पण शिक्षण संस्थान को। अर्पण शिक्षण संस्थान ये हरियाणा से बिलोंग करती है और साथ ही दिवाकर पुरस्कार जो है अरुषि सोसाइटी को भी दिया गया है। लेकिन आपके लिए हरियाणा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्पण शिक्षण संस्थान जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। और साथ ही आप ये अरुषि सोसाइटी भी याद रखें। और वहीं कल्पना चावला पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह को और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी जो कि संयुक्त अरब अमीरात की है, इनके डॉक्टर आयशा अलनोमी को। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय
हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और श्रीमद् भगवत गीता के चित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का क्या नाम है जिसके पहले संस्करण का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया? तो हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम है सदन संदेश। तो ये आप जरूर याद रखें, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सदन संदेश। हरियाणा की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिंटी अग्रवाल। एक तो आप ये नाम जरूर याद रखें, मिंटी अग्रवाल, और वहीं ये हरियाणा से बिलोंग करती है। तो ये हरियाणा के अंबाला की रहने वाली है। तो ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। और वहीं मिंटी अग्रवाल ने वायुसेना के विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने जब पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, अभिनंदन की इस वीरता में उनके सहयोगी महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की भी अहम भूमिका थी और उस समय वायुसेना के रडार कंट्रोल स्टेशन पर मिंटी अग्रवाल तैनात थी। तो युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। विजयवर्धन ने हरियाणा के कौन से मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया? तो इससे पहले हरियाणा की मुख्य सचिव थी केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा हरियाणा की 33वीं मुख्य सचिव थी और विजयवर्धन हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार की बेटी अनीता कुंडू ने रुद्रुगैरा चोटी पर फतेह हासिल की है। रुद्रुगैरा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। हरियाणा में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के गिद्धों की संख्या बढ़कर हो गई है 370। वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है हरियाणा राज्य को। तो यह पुरस्कार का नाम याद रखें, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य। और हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? JP दलाल या जयप्रकाश दलाल। किसके द्वारा राज्य के लोगों के लिए जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और वहीं इस योजना का उद्देश्य है वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो किस वर्ष तक? ये आपका जो आएगा आंसर 2024 तक। और वहीं हरियाणा ने किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के तहत जो है इसके लक्ष्य है उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हरियाणा ने रखा है वर्ष 2022 तक। और वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य कब तक रखा गया है? वर्ष 2024 तक। ये दो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हरियाणा ने कब तक लक्ष्य रखा है तो आपका आंसर आएगा वर्ष 2022 तक। हाल ही में हरियाणा के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है दीपा मलिक ने। दीपा मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। ये सोनीपत जिले के बैसवाल गांव से बिलोंग करती है। वहीं इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ था। और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? दीपा मलिक, भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है दीपा मलिक को। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो जल संरक्षण के उद्देश्य से की गई है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो ये योजनाओं के नाम आप जरूर याद रखें, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसे ही फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।
जैसे धान के स्थान पर मक्के की फसल को जो है प्रोत्साहित करना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 7,000 रुपये। स्टूडेंट के एजुकेशन लोन का कितने महीने का ब्याज हरियाणा सरकार भरेगी? तो ये भरेगी 3 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको गबन मामले में चार्जशीट किया गया जो तत्कालीन ग्राम सचिव और 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है? तो ये उस समय थे नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह पानीपत जिले के इसराना में गांव डीडवाडी के निवासी हैं और इन्हें मुर्रा और साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये हड़ताड़ी में 1.51 करोड़ की डेवलपमेंट वर्क की धांधली में शामिल पाए गए थे, इसलिए इन्हें चार्जशीट किया गया है। तो ये आप याद रखें। और वहीं 2019 में दर्शन लाल जैन को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को पद्मश्री से और कौर सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह और सुल्तान सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 2020 की बात करें तो 2020 का आप जरूर याद रखें। तो ये दिया गया हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को 2020 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हाल ही में हरियाणा में तैनात किस आईएएस अधिकारी अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया है रानी नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में और इसमें जो है जो प्रतिमा होगी वो 42 फीट की होगी और 10 फीट का इसका बेस होगा। और वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और महाभारत युद्ध से पहले गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, जिसके बाद ही अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हुए थे। टूरिज्म विभाग किस विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा श्री कृष्ण की 52 फीट की प्रतिमा तैयार कराएगा? तो ये कराएगा राम सुतार के द्वारा। और वहीं इस प्रोजेक्ट की जो है लागत कितनी होगी? 10 करोड़ रुपए होगी। वहीं राम सुतार के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1925 को हुआ था और इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया है? राम सुतार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहां पर राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर व 120 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है फरीदाबाद में और फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। और वहीं मंजू रानी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, यानी महिला मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में? तो मंजू रानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये वेट कैटेगरी भी आप याद रखें, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और वहीं अमित पंघाल और मंजू रानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। हरियाणा की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए कितने करोड़ में ई विधानसभा बनेगी? तो ये बनेगी 20 करोड़ रुपए में। इसके लिए 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। और
इससे पहले पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भी पेपरलेस किया जा चुका है। मनोहर लाल खट्टर ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 5% से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के लिए 7 निजी प्रतिष्ठानों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया सक्षम साथी पुरस्कार से। विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया है मिस्त्री ऐप को या मिस्त्री हरियाणा ऐप को। और स्टार्टिंग में इस ऐप की मदद से इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं मैकेनिक, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, वायरमैन और कारपेंटर की सेवाएं ली जा सकेंगी। और वहीं इस पर जो है 22 जिलों के लगभग 7,000 से अधिक ITI पास आउट युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। किसने रोजगार विभाग के रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का अनावरण किया और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मिस्त्री हरियाणा ऐप को भी लॉन्च किया? तो ये किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और वहीं कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। किस राज्य में छात्रों को स्नातक डिग्री के साथ पासपोर्ट देने की योजना भी शुरू की गई है? तो ये की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। और ये हरियाणा में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? पंचकुला में हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। पहला संस्करण ये आपका फोर्थ है। तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में। और वहीं दूसरा किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा किया गया था असम गुवाहाटी असम में। पहला नई दिल्ली में, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा गुवाहाटी असम में। और वहीं चौथा का आयोजन किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। और वहीं इसी साल पहली बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो खेल रत्न जिन जिन को दिया गया है ये आप जरूर याद रखें। बाकी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार ये जो हरियाणा से रिलेटेड है वो आप जरूर याद रखें। तो खेल रत्न दिया गया रोहित शर्मा को जो क्रिकेट खेलते हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, मरियप्पन थंगावेलु ये रियो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट है। तो मरियप्पन थेंगावेलु। और वहीं 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, 13 जो है कोच हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड और 15 व्यक्तियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ये 500 खिलाड़ी जिनको खेल रत्न दिया गया है ये आप जरूर याद रखें। और वहीं राजीव गांधी खेल रत्न इसकी प्राइज मनी कितनी है? 25 लाख रुपए है। अर्जुन अवार्ड की 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य अवार्ड की 10 लाख रुपए और मेजर ध्यानचंद अवार्ड की 10 लाख रुपए। वहीं अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन्हें दिया गया है? रानी रामपाल को और वहीं विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट रेसलर है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? रेसलिंग यानी कुश्ती। और रानी रामपाल हॉकी, महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और वहीं अर्जुन अवार्ड की बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में दिया गया है मन्नू भाकर को जो कि शूटिंग की खिलाड़ी है, दीपिका ठाकुर हॉकी की खिलाड़ी है, मनीष कौशिक बॉक्सर है, मनीष नरवाल पैराशूटर है, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी खिलाड़ी है और संदीप चौधरी पैरा एथलीट है। तो 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है किशन कुमार को। किशन कुमार कबड्डी के कोच है। और ओम प्रकाश दहिया को जो कि कुश्ती के कोच है। एक कबड्डी के कोच को दिया गया, एक कुश्ती के कोच को दिया गया। कबड्डी के कोच है किशन कुमार, कैसे कृष्ण कैसे कबड्डी। और वहीं कुश्ती के कोच को दिया गया ओम प्रकाश दहिया को दिया गया जो कि कुश्ती के कोच है। मनप्रीत सिंह ये कबड्डी के खिलाड़ी है। ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड दिया गया मनप्रीत सिंह को
जो कि कबड्डी के खिलाड़ी है, और नेत्रपाल हुड्डा को जो कि पहलवान है। और वहीं साहसिक पुरस्कार की श्रेणी में तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया अनीता कुंडू को, जो कि पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक की महिलाओं व किशोरियों को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का लाभ मिलेगा? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इस पूरी योजना का नाम आप याद रखें। तो ये मिलेगा 10 से 45 वर्ष की आयु की महिला व किशोरियों को। और इसके तहत महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी पैड प्रदान करने का निर्णय लिया है। और ऐसे परिवारों में 45 वर्ष से कम आयु की 2 किशोरियां या महिलाएं हो सकती है जिन्हें सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का लाभ निम्नलिखित में से किस वर्ग को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 1 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को। तो ये दिया जाएगा इन सभी को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराया पंचकुला में। सीएम मनोहर लाल ने श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला कहां पर रखी? तो श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला रखी गई पंचकुला में, और पंचकुला में ये माता मनसा देवी परिसर में रखी गई। हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किस योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो ये योजना का नाम आपको याद रखना है, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। और वहीं ये आपको डेट याद रखनी है, किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उनको ये लाभ प्रदान किया जाएगा। ये किया जाएगा 28 जुलाई 1988 से लेकर 10 मई 1998 तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का नियोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर कौन सी फ्लाइंग तैयार की जाएगी? तो ये की जाएगी होम मिनिस्टर फ्लाइंग। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के होम मिनिस्टर या हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। और ये होम मिनिस्टर फ्लाइंग सीधा गृह मंत्री अनिल विज को रिपोर्ट करेंगी। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? तो ये कंपनी है अमेरिका की, और कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती हैं। तो ये कंपनी का नाम आप याद रखें, नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी। ये अमेरिका की कंपनी है और इन्होंने अपने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करने वाली कल्पना चावला के नाम पर रखा है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 107वीं जयंती। ताऊ देवीलाल का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को। और वहीं इनका देहांत हुआ था 6 अप्रैल 2001 को। हरियाणा की नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 कब से लागू होगी? तो ये होगी 1 नवंबर 2020 से।
खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया लघु खेल केंद्र योजना। लघु खेल केंद्र योजना। और लघु खेल केंद्र योजना में कितने ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया? तो इसमें 14 ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग। तो ऐसे इस प्रकार के जो है 14 ओलंपिक खेलों को लघु खेल केंद्र योजना में शामिल किया गया है। और वहीं लघु खेल केंद्र योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा इन केंद्रों को खेल के मैदानों के रखरखाव, खेल उपकरण व खेल किट आदि के लिए एक मुश्त कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 17 लाख किसानों को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा? तो ये योजना है किसान मित्र योजना। और वहीं किसान मित्र योजना के तहत 17,000 किसान मित्र नामित किए जाएंगे और एक किसान लगभग जो है 100 किसानों का मार्गदर्शन करेगा। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर कहां पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया करनाल में। निम्नलिखित में से किस जिले में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं खोला जाएगा? तो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पहले से स्थापित है हरियाणा के पीजीआई रोहतक में। यानी खेल के दौरान जो है खिलाड़ी होते हैं, उनको कोई भी इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है, तो इनका जो उपचार जो है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स में कराया जाएगा, ताकि जो है उनका इलाज जो है सरकारी खर्चे पर हो सके। और हरियाणा में सबसे पहले जो है रोहतक में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला गया। इसके बाद 3 और जिलों में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा पंचकुला, गुड़गांव और हिसार में। तो ये तीनों भी आप याद रखें, पंचकुला, गुड़गांव और हिसार में। और यानी करनाल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं खोला जाएगा फिलहाल। और वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आईआईटी की तैयारी के लिए अब रेवाड़ी और पंचकुला के बाद कहां पर कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो सबसे पहले आईआईटी की तैयारी के लिए रेवाड़ी और पंचकुला में कोचिंग सेंटर बनाए गए और इन सेंटरों में विद्यार्थियों को जो है फ्री में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और विद्यार्थियों के खाने, रहने और परिवहन का खर्च भी पूरी तरह सरकार वहन करेगी। और सबसे पहले हिसार और पंचकुला में ये कोचिंग सेंटर बनाए गए और अब हरियाणा में इस प्रकार के 4 कोचिंग सेंटर हो जाएंगे। रेवाड़ी और पंचकुला के बाद अब हिसार और करनाल में भी ये कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे। और वहीं योजना का नाम अगर पूछा जाए तो ये है सुपर 100 बैच योजना। सुपर 100 बैच, तो ये योजना का भी नाम आप याद रखें। और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा वर्कर्स या अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डिजिटल भुगतान व निगरानी के लिए आशा पे नामक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर कहां के सिविल अस्पताल में बनाया गया? तो यह है पहला राजकीय, यानी जो राज्य से संबंधित है। तो इससे पहले हरियाणा के झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया, हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा गांव में। गांव का नाम भी कई बार पूछा गया है, बाड़सा गांव हरियाणा के झज्जर जिले में बनाया गया है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये आपका जो सेंटर का था। और पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर बनाया गया हरियाणा के अंबाला छावनी के अस्पताल में। किस राज्य में पानी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? यानी वैन में जाकर जो है जल का परीक्षण किया जाएगा। तो ये किया गया हरियाणा राज्य में। और सबसे पहले ये मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला कहां से स्टार्ट की गई है? करनाल से, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आपका यही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा प्रदेश की पहली मोबाइल वैन प्रयोगशाला कहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है?
तो ये की गई है करनाल से। हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत में। हरियाणा सरकार ने अब किनको मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का लाभ देने का फैसला किया है? तो ये किया है दिव्यांगों को भी। और वहीं इसके तहत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर उन्हें 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और वहीं योजना के लिए 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। और इससे पहले इस योजना के तहत गरीब और समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। तो ये भी आप याद रखें। अब जो है जो दिव्यांग होंगे उनको भी जो है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। राज्य में हवाई सेवा को बढ़ाने के लिए और वह प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार में। सिमुलेटर यानी आर्टिफिशियल स्क्रीन जो कि वास्तविकता का जो अनुभव कराए। अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी होम डिलीवरी की सेवा मिलेगी। गांव के अटल सेवा केंद्रों पर विभाग की तरफ से ई स्टोर खोले जा रहे हैं। इसे क्या नाम दिया गया? तो गांव में खोले जा रहे हैं, इन्हें नाम दिया गया ई ग्रामीण स्टोर। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है? तो ये की है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ने। और ये कहां पर है? हिसार में। हरियाणा में किससे पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना को मंजूरी दी है HIV से पीड़ित व्यक्तियों को, कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को और किडनी रोग, इन तीनों से पीड़ित व्यक्तियों को भी सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी से। HIV, कैंसर और किडनी रोग पीड़ितों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 2250 रुपए। किडनी व कैंसर रोगियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई? ये की गई 30 मई 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के गांव मोरखी में राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया है? तो ये किया गया है जींद में। और वहीं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? रणजीत सिंह। हरियाणा के गांव मोरखी में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया है? तो ये किया गया है 14 करोड़ रुपए की लागत से। और वहीं इस बायोगैस आधारित पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ये क्षमता है 1.2 मेगावाट। गांव का नाम आप याद रखें, गांव मोरखी। और वहीं इससे वार्षिक बिजली कितनी वार्षिक बिजली का उत्पादन होगा? 85 लाख यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अस्पतालों में कोल्ड चेन पॉइंट में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए अब किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो ये किया गया है EVIN। तो EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, फुल फॉर्म भी आप याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध किसानों द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया किसान बचाओ खेती बचाओ। और वहीं इसके विरोध के कारण क्या है? जो किसानों ने जो है इसके विरोध में यानी मेरा पानी मेरी विरासत की योजना के विरोध में जो किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान चलाया है, तो इनका जो है कि राज्य सरकार को यह जो है किसानों को तय करने देना चाहिए कि वे अपने खेत में कौन सी फसल उगाएंगे। और वहीं इसके अलावा जो राज्य सरकार जो प्रोत्साहन राशि देती है तो वो भी जो है कम है, किसानों को उससे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए अगर वो अपने खेतों में कोई दूसरी फसल उगाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके द्वारा मुफ्त टेस्टों की सुविधा मरीजों के लिए शुरू कर दिया है? तो ये की गई है हेपेटाइटिस बी वायरस के, और इससे पहले हेपेटाइटिस सी का भी फ्री में इलाज मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डॉक्टर विकास यादव ने कोरोना की जांच के लिए तिरंगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। तिरंगा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य प्रोजेक्ट। और वहीं ये विकास यादव मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज की ओर से आयोजित नेशनल कोविड-19 जागरूकता प्रतियोगिता में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्रदेश के कितने गांव में कोविड वाटिका बनाई जाएंगी? तो ये बनाई जाएंगी 1100। हरियाणा में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 21 मई को। और आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 500 रुपए का। प्रदेश सरकार ने निर्णय के अनुसार कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ मनरेगा के जरिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो ये करवाए जाएंगे 1000 करोड़ रुपए के। और इसमें स्कूलों के में निर्माण, नदियों की सफाई, वन विभाग के कार्य और पौधे लगाने आदि के जो कार्य मनरेगा के थ्रू करवाए जाएंगे। प्रदेश में शराब घोटाला की जांच कर रही एससीटी की पावर अब और बढ़ाई जाएगी। एसईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्पेशल इंक्वायरी टीम। हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? तो ये है हिसार। एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू हुई? तो एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू हुई 1 जून 2020 से। प्रदेश में सभी निराश्रय पशुओं विशेषकर गाय और नंदियों को प्रदेश की सभी गौशालाओं में आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से शीघ्र ही प्रदेश के सभी खंडों में किसका गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पशुधन सर्वेक्षण समितियों का। राज्य सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की औद्योगिक इकाइयों के लिए कहां पर 400 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है? तो ये है सोना में, सोना गुरुग्राम में। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन कहां पर तैनात किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एवं गैर आवश्यक क्षेत्रों के लिए एक परिक्षय योजना का तैयार करने के लिए कितने टास्क ग्रुप का गठन किया गया? तो ये किया गया 7 टास्क ग्रुप का। गोकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरुद्ध किस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी? तो अब इनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में हरियाणा का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135 वर्ष पूर्व बनी हाल ही में किस नगर पालिका को अब नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है? तो ये मिला है झज्जर नगर पालिका को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। देश का पहला पोल्ट्री बेस्ड बायोगैस प्लांट हरियाणा में कहां पर लगाया गया? तो ये हरियाणा के जींद में लगाया गया और इससे करीब 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और इसमें जो है मुर्गों की बीट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? ये बनेगा हरियाणा राज्य, यानी हरियाणा में भू रिकॉर्ड को जो है अब ऑनलाइन किया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया पंचकुला में, पंचकुला के सेक्टर 14 में। जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर अपने अपने गांव या वार्ड में श्रेष्ठ काम करने वाली टॉप 100 महिलाओं को क्या उपहार मिलेगा? तो इन्हें उपहार स्वरूप स्कूटी दी जाएगी और ये स्कूटी होगी होंडा कंपनी की। वुशु खिलाड़ी शिक्षा हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है, रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की। और वहीं हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। और केंद्रीय खेल मंत्री है किरेन रिजिजू जी। हरियाणा राज्य के किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है यमुनानगर, सिरसा और कैथल तीनों में। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कौन बने हैं? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने हैं बलजीत सिंह दादूवाल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गांव के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार क्या व्यवस्था करेगी? तो इनके लिए प्रदेश सरकार जो है लाइब्रेरी बनाएगी। प्रचलित विश्वास के अनुसार गांव मुंदड़ी में लव कुश ने रामायण कंठस्थ की थी और सीवन गांव में माता सीता धरती में समा गई थी। मुंदड़ी और सीवन गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है हरियाणा के कैथल जिले में। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी? तो ये की जाएगी 4,838 गांव में। पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 50%। हरियाणा सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत मार्च 2021 तक गरीब पशुपालकों के लिए मुफ्त में कितने पशु शेड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 40,000 पशु शेड। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों के अनुसार हरियाणा का फरीदाबाद सबसे गंदे शहरों की सूची में किस स्थान पर है? तो ये है 10वें स्थान पर। लिटिल एंजल स्कूल देश का पहला स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों व स्टाफ को कोरोना का खतरा नहीं है। यह स्कूल कहां पर है? ये है सोनीपत में। परिवार पहचान पत्र किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया हरियाणा राज्य ने। और यह योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के किस शहर में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है गुरुग्राम में। हरियाणा में साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए कितने जिलों में साइबर रिस्पांस सेंटर खुलेंगे? तो ये खुलेंगे 22 जिलों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए एक व्यापक योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1304 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना का उद्देश्य राज्य में जो है फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो सत्यपाल मलिक अब मेघालय राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार
आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए की कृषि आधारभूत संरचना विकास और किसान कल्याण परियोजनाएं प्रेषित करने पर विचार कर रही है? तो ये कर रही है 3170 करोड़ रुपए की। और वहीं जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अब बाल चित्रकला की जगह पर कौन सी पुस्तक लगेगी? कला सेतु पुस्तक। ये कला सेतु पुस्तक है, नाम आप याद रखें। और पुस्तक को राष्ट्रपति अवार्डी ड्राइंग टीचर धर्म सिंह अहलावत और रमेश कुमार शर्मा और उसके साथियों के द्वारा 2 वर्ष के अनुसंधान में तैयार किया गया। तो कौन सी पुस्तक है? कला सेतु पुस्तक। हरियाणा सरकार ने किस नाम से देश का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया गया आपका मित्र, आपका मित्र नाम से। देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से देश के किसी भी कोने में पशुओं में फैलने वाले पत्ता कृमि परजीवी रोग का पहले से पता लगा सकेगी? तो ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। किस योजना के तहत धान छोड़कर मक्के की बिजाई करने वाले सफल किसानों को पहचानने और नामित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा श्रवण दिव्यांगों के लिए जे और पोस्को एक्ट का वीडियो मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और पोस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असेसमेंट एक्ट 2012। और जे एक्ट यानी जे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखें। और यह कानून बच्चों में छेड़खानी बलात्कार जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असेसमेंट एक्ट। अक्टूबर से कितने नए जिलों में HAU का सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है 6 जिलों में, झज्जर, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और सिरसा में। और प्रथम चरण में हिसार की जो है ये हिसार में स्थित है। बदमाशों के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों को किस स्कीम के तहत अब पुलिस सुरक्षा देगी? तो ये स्कीम है हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में किसके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया हरियाणा योग परिषद के द्वारा। और वहीं प्रधानमंत्री का जन्मदिन कब होता है? ये होता है 17 सितंबर को। और इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलकर पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे। इसके लिए हरियाणा में कितने CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 200। हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा प्रत्येक गांव में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी युवा क्लब की। अवसर ऐप किस विभाग द्वारा बनाई गई है? अवसर ऐप बनाई गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये ऐप बनाई गई है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है अवसर ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड के लिए 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा पोर्टल का आरंभ किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल। और हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल पर प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में करवाए जाने वाले
आवश्यक कार्यों की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा विधानसभा सीट किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। हरियाणा में 24 फरवरी से पहले कितनी पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं? तो ये होने हैं 6205 पंचायतों के। और वहीं हरियाणा के 22 जिला परिषदों के, 142 ब्लॉक समितियों के, 6205 पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACS 6478 निम्न में से किस फसल की एक किस्म है? तो ये है गेहूं की। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।